अकोला खबर काविश जमील न्यूज़ की पेशकश। अब देखिए दिन भर की आपके ज़िले की खबरें अकोला खबर में। अकोला से शेख लुकमान, रोशन दुंगे और नासिर शेख के साथ मैं जमील अहमद शेख आपको आपके ज़िले की खबरों से रोशनास कराऊंगा। तो जल्द से जल्द काविश जमील न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आपके ज़िले की खबरें वक्त पर मिलती रहे। तो दोस्तों, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अकोला ज़िला की हर अहम खबर आप तक पहुंचाने की हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। आपके पास भी है कोई खबर तो हमारे रिपोर्टर शेख लुकमान, रोशन दुंगे और नासिर शेख से रब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, काविश जमील न्यूज़ की पेशकश अकोला खबर में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं अकोला शहर व ज़िला की खबरें। अकोला में आज मिला एक पॉजिटिव मरीज़। आज मौसूल हुई रिपोर्ट्स में एक रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिससे यहाँ तादाद 208 तक पहुँच गई है। ये 35 साला मरीज़ अकोला शहर के खड़की इलाके से निसर्ग सोसाइटी का बताया जा रहा है। अकोला ज़िला में अब तक 14 मरीजों की मौत हो चुकी है और आज 28 मरीजों को सेहतयाब होने पर डिस्चार्ज भी किया गया है। अब तक 100 मरीज़ यहां सेहतयाब हुए हैं। फिलहाल 93 मरीज़ ज़ेरे इलाज हैं। ICMR की हिदायत के मुताबिक कोरोना की होगी सिर्फ एक जांच, 10 दिन में होगा इलाज। अब तक की हिदायत के मुताबिक कोरोना मुतासिर होने पर 3 टेस्ट लिए जाते थे और जब तक तमाम रिपोर्ट्स निगेटिव नहीं आती थी तब तक मरीज़ को डिस्चार्ज नहीं किया जाता था। लेकिन अब ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की नई गाइडेंस के मुताबिक 10 दिन के इलाज के बाद मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, लेकिन इस शर्त के साथ कि वो मरीज़ 7 दिन होम क्वारंटाइन में रहेगा। पहले टेस्ट के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उस मरीज़ को 10 दिन अस्पताल में रखकर इलाज किया जाएगा। 10 दिन के इलाज के बाद डायरेक्ट बिना जाँच के डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। मामूली अलामतें वाले मरीजों के लिए ये गाइडलाइंस तैयार की गई है। डिस्चार्ज करने से पहले सेहतयाब मरीजों की ऑक्सीजन सेचुरेशन 95 से कम ना हो, इसको ध्यान में रखा जाएगा। अगर 95 से कम ऑक्सीजन सेचुरेशन आता है तो डेडिकेटेड कोविड केयर में इस मरीज़ को दाखिल किया जाएगा। डिस्चार्ज करने के बाद किसी मरीज़ को अगर दोबारा बुखार, कफ या सांस लेने में तकलीफ होती है तो ऐसे मरीजों को रियासती सरकार के दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर राब्ता करना होगा। अकोला ज़िला के पातुर में राब्ता वजीर बच्चू कड़ू का दौरा, नासिर शेख की रिपोर्ट। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए रियासती हुकूमत ठोस इकदाम उठा रही है। इसी के तहत जिला के पालक मंत्री ज़िले भर का दौरा करके जायज़ा ले रहे हैं। इसी की एक कड़ी पातुर में गुज़िश्ता दिनों पालक मंत्री बच्चू कड़ू ने एक जायज़ा मीटिंग ली, जिसमें तहसील के और तालुका के सभी अफसरान मौजूद थे। कोरोना के मसाइल के साथ दीगर मसाइल पर भी अफसरान के साथ मीटिंग करके उनको हिदायत जारी की गई। रोज़गार को लेकर भी बच्चू कड़ू ने अफसरान को हिदायत दी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से कई दिनों से बंद कामों की वजह से परेशान गुरबा के लिए रोज़गार फराहम किए जाएं। सरकारी स्कीमों के तहत घरकुल और रास्तों के कामों के ज़रिए रोज़गार फराहम करने की हिदायत जारी की। इस मौके पर बालापुर पातुर असेंबली हलके के MLA नितिन देशमुख, पंचायत समिति शिवसेना के गठ नेता अजय ढाने, ज़िला मेडिकल ऑफिसर विजय जाधव, डिवीज़न पुलिस अफसर डॉक्टर रोहिणी सोलंके, HDO रमेश पवार, तहसीलदार बाजड़, पातुर पुलिस स्टेशन के थानेदार गजानन गुल्हाने, BDO विनोद शिंदे, पातुर नगर परिषद की CO सोनाली यादव, जरी अफसरान, सहाफ़ी ब्रदर्स और प्रहार संगठना के अरविंद पाटिल, शुभम थीटे, विलास तेजवाल, किशोर वाढोकार और सरपंच जगदीश देवकते और शिवसेना के अहदेदारान मौजूद थे। पातुर तालुका के चांदनी पुलिस स्टेशन की हद में पालघर मुंबई से लौटे 34 मजदूरों की गई जांच, कोई अलामतें नहीं। फिर भी चांदनी में 18 मजदूरों को गांव में दाखिल ना होने देने पर 1 हफ्ते के लिए किया गया क्वारंटाइन। नासिर शेख की रिपोर्ट। पातुर तालुका के चांदनी पुलिस स्टेशन की हद में पालघर मुंबई से 34 मजदूर 14 मई को गाँव लौटे। इन सभी मजदूरों की चतारी सरकारी अस्पताल में जाँच की गई, जिसमें एक भी मजदूर को कोरोना की अलामतें नहीं पाई गई, जिसके बाद इन सभी मजदूरों को घर जाने के लिए कह दिया गया।
लेकिन चांदनी के 18 मजदूरों को कोरोना की अलामतें नहीं होने के बाद भी कोरोना के खौफ से लोगों ने गांव में दाखिल नहीं होने दिया, जिसकी वजह से चांदनी के इन 18 मजदूरों को मजबूरन एक हफ्ते के लिए वहां की ग्राम पंचायत इंतज़ामिया ने गांव से बाहर जय बजरंग विद्यालय में क्वारंटाइन किया। इन सभी मजदूरों के चांदनी गांव उनके खुद के ज़ाती घर है, इसलिए उनके घरों से ही उनके लिए खाना पहुंचाया जा रहा है। इस मौके पर चांदनी गांव की सरपंच सुनीता राखुंडे, तलाठी लाड और पंचायत समिति मेंबर इंगले मौजूद थे। अकोला शहर में गुज़िश्ता दिनों खैर मोहम्मद प्लाट ताजनगर में कोविड-19 की जांच कैंप का इनेकाद। डॉक्टर इकबाल स्कूल खैर मोहम्मद प्लाट में कच्ची मेमन जमात ने किया था इस कैंप का इंतज़ाम। शहर के मारूफ डॉक्टर्स ने दी खिदमत। शेख लुकमान और रोशन दुंगे की रिपोर्ट। गुज़िश्ता दिनों अकोला शहर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महानगर पालिका की इजाज़त लेकर खैर मोहम्मद प्लाट ताजनगर में लोगों के लिए कच्ची मेमन जमात ने डॉक्टर इकबाल स्कूल में कैंप का इनेकाद किया था। ये कैंप शाम 7:30 बजे से रात 10 बजे तक रखा गया था। इस कैंप में सारी बुनियादी सहूलतों का ख्याल रखा गया था। इससे सैकड़ों लोग फैज़याब हुए। इस कैंप के लिए अकोला शहर के तजुर्बेकार और मारूफ डॉक्टर्स ने अपनी खिदमत दी, जिसमें अकोला शहर के डॉक्टर ज़ीशान हुसैन, डॉक्टर सैयद वासिक अली, डॉक्टर मुजाहिद अली, डॉक्टर मौजदार खान, डॉक्टर ज़ुबैर अहमद, डॉक्टर तनवीर अहमद, डॉक्टर एहतशाम देशमुख, डॉक्टर अमीन, डॉक्टर नज़र शेख, डॉक्टर दाऊद अमीन, डॉक्टर आसिफ हल्लारी, डॉक्टर मोहम्मद सादिक, डॉक्टर इमरान तैबानी, डॉक्टर अहमद रज़ा ने अपनी खिदमत दी। साथ ही इस कैंप के लिए कच्ची मेमन जमात के जावेद ज़करिया, MPJ के शहर सदर शहजाद अनवर, मोहम्मद अतीकुर रहमान और जमात इस्लामी हिंद के कारकुनान ने भी अपनी खिदमत दी। इन सब की हिम्मत अफजाई के लिए मकामी सियासतदानों ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई, जिसमें साजिद पठान, फजलू पहलवान शामिल है। आइए देखते हैं कैंप से मुतालिक डॉक्टर्स ने क्या मालूमात दी है। जो जिनको सर्दी खांसी के लक्षण दिख रहे हैं उनको तुरंत मेन हॉस्पिटल में जाके उनका स्वैब चेक करना चाहिए। कोरोना अगर उनको रहता है तो उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं थी। कोरोना से डर जो है वो लगभग जो ओल्ड एज है, जिनको डायबिटीज है या जिन लोगों को मेडिकली कॉम्प्रोमाइज पेशेंट बोलते हैं, उन लोगों को ही इससे डर है, खतरा है। इसलिए इसको ज्यादा फैलने से रोके। और लगभग कोरोना के मरीज में उसका जो डेथ रेट है वो सिर्फ 3% है। लगभग 100 में से 85% लोगों को इसके सिम्टम नहीं रहते हैं कुछ भी। इसलिए इसको ट्रेस करना बहुत डिफिकल्ट है। वो ज्यादा से ज्यादा ट्रेसिंग के लिए हम लोगों ने यहाँ पर में एक स्क्रीनिंग कैंप रखा है हर एरिया के अंदर में, जिस तरीके से हमने लास्ट टाइम वैदपुरी में रखा था, अभी हमने इधर रखा है खैर मोहम्मद प्लाट के अंदर में। तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोगों का कॉपरेशन हम एक्सपेक्ट करते हैं। और जितना ज्यादा नंबर अभी निकल जाएगा और जितना ज्यादा क्वारंटीन हो जाएगा और जितना ज्यादा हमारे पॉजिटिव छट जाएंगे इसमें से, उतना ही एक बीमारी को कंट्रोल में आएगा। नहीं तो इसकी जो चेन है वो बढ़ते रहेगी और जिस तरीके से बढ़ेगी तो आप देख रहे हैं कि कितने डेथ हो जाती है फिर ओल्ड पर्सन की। अपने घर के अपने लोगों से, अपने माँ बाप से या हमारे ओल्ड एज से हम अगर प्यार करते हैं तो हमको स्क्रीनिंग करनी चाहिए घर के अंदर ही। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मोहम्मद एहतशाम ज़हूर हसन देशमुख, अकोला महानगर पालिका की तरफ से आयोजित और कच्ची मेमन जमात ट्रस्ट की तरफ से आयोजित एक कैंप हम ले रहे हैं खैर मोहम्मद प्लॉट के जितने भी सोशल वर्कर्स हैं उन लोगों के साथ में। यहाँ पे हम फीवर बुखार का स्क्रीनिंग कर रहे हैं, कोरोना का स्क्रीनिंग कर रहे हैं कि जिनको जो पेशेंट्स को ऐसा लग रहा है कि मेन हॉस्पिटल में जाने के बाद में उनको डर लगेगा कि भाई वहाँ पे एडमिट होना ये होना, तो उस भय को हम निकाल रहे हैं यहाँ पे काउंसलिंग करने के बाद में। और उनका स्वैब हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो ये स्वैब लेने के बाद में हम उनको जो भी है ओपीडी होम क्वारंटाइन का ये कर रहे हैं कि उनको एडमिट रहने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर उसके बाद में हम जितने भी स्क्रीन कर रहे हैं पेशेंट्स वो हम उसके बाद में जो पॉजिटिव आता है तो फिर वो हम मेन हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कर रहे हैं। और फिर इसके बाद में पेशेंट को अपना अभी क्योंकि आज की तारीख में 100+ पॉजिटिव पेशेंट क्रॉस कर चुका है अकोला, तो इसके लिए लोगों को बहुत समझदारी और ध्यान से अपना आपको रखना है, क्योंकि जितना आप घर में रहेंगे उतनी आप सोसाइटी की, हमारी डॉक्टर लोगों की मदद करेंगे। क्योंकि अगर आप घर में नहीं रहेंगे, अगर आप हैंड हाइजीन जो रहता है, बार बार हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, अगर ये फॉलो नहीं करेंगे तो फिर ये जो बीमारी है, ये वबा जो चल रही है, ये बढ़ते ही जाएंगी, इसको रुकने का सिलसिला नहीं रहेंगे। तो इसके लिए कैसा है, जितना आप घर में रहेंगे, रमजान का एहतमाम जितना घर में करेंगे, नमाजें जितना घर में पढ़ेंगे,
उतना हमारे लिए बहुत, और अपने इसके लिए, देश के लिए, इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.